आइए आज मैं आपको वट सावित्री और सत्यवान की छोटी सी कथा सुनाती हूँ। बहुत ही शॉर्टकट में है। आप चाहेंगे तो मोबाइल रख के और ये कथा सुन सकते हैं। कितने तारीख को वट सावित्री व्रत है 2021 में, कौन सी तिथि है, क्या नक्षत्र है, उसका वीडियो मैं दे चुकी हूँ। गीता भक्ति सीरीज आप सर्च करके और वीडियो देख सकते हैं। और इसके पहले 2020 में मैं वट सावित्री की विधिवत पूरी वट के नीचे पूजा करके और दिखाई हूँ, और कथा भी मैं पूरी एक ठो बनाई हूँ, लेकिन वो थोड़ी लंबी कथा है। इस बार मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में आपको सत्यवान और सावित्री की कथा बताऊंगी। तो ये इस तरह से वट सावित्री की बहुत छोटी सी कथा मैं आपको सुना रही हूँ, जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी। यह व्रत जेठ मास की अमावस्या को होता है। इसका उद्देश्य सौभाग्य का बंधन तथा पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति है। सावित्री और सत्यवान की कथा तो प्रसिद्ध ही है कि इस प्रकार सावित्री ने अपने तपस्या के बल पर अपने पतिदेव को यमराज के पास से मुक्त किया। सावित्री भारतीय पतिव्रताओं की शिरोमणि है। उन्हीं की पुण्य स्मृति में यह व्रत किया जाता है। इसका विधान यह है कि स्नान कर वट वृक्ष के समीप में जाकर आचमन लेकर संकल्प करें। सुबह संकल्प का मुख्य उद्देश्य आजन्म सौभाग्य का है। वट के मूल में जल दान दें तथा दूध, कच्चा दूध भी दान दें। वहीं वट सावित्री और सत्यवान की मिट्टी की अथवा सोने की मूर्ति बनाकर पूजा करनी चाहिए। पूजा में विशेष हल्दी, गंध, पुष्प, अक्षत, तांबूल, कुमकुम तथा सिंदूर चढ़ाना चाहिए। रक्षत सूत से वट वृक्ष को 12 बार लपेटना चाहिए। वट तथा सावित्री को नमस्कार कर घर आवें और अपने घर की दीवार पर हल्दी तथा चंदन से वृक्ष का चित्र बनाकर पूजा करें। व्रत करने वाली स्त्रियों को 3 रात तक उपवास करने का विधान है। यदि 3 रात तक उपवास न करें तो अमावस्या के दिन जेठ मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या को यह व्रत करें। यह व्रत जेठ कृष्ण त्रयोदशी को आरंभ होता है और अमावस्या को समाप्त होता है। तो 3 दिन का व्रत ना कर सकें तो खाली 1 दिन का अमावस्या के दिन ही करना चाहिए। और अमावस्या को सायंकाल तारा का दर्शन कर अर्घ दें। कथा सुनने के बाद प्रतिमा ब्राह्मण को दान में देनी चाहिए। प्रतिमा मिट्टी की बनाते हैं। यदि मैं ये नहीं कहती जैसे आपकी यथाशक्ति हो वैसा आप दान करिए, पर यदि आपके पास सामर्थ्य हो तो कम से कम 1 रत्ती, आधी रत्ती की सावित्री की प्रतिमा बनवा करके रूप और किसी ब्राह्मण को दान कर दें, यदि आपके पास सुविधा से उपलब्ध हो तो, और नहीं है तो कोई बात नहीं है फिर। तो इस तरह से बहुत शॉर्टकट में और बहुत छोटी सी कथा मैं आपको वट अमावस्या की बता दी हूँ। और हाँ, यदि पहली बार कोई अमावस्या का व्रत शुरू कर रहा वट अमावस्या का, तो उसको चाहिए कि साड़ी, पेटीकोट, श्रृंगार का 16 श्रृंगार और 1 जोड़ी बिछिया अवश्य ही सावित्री को चढ़ावें। और वहीं पे यदि हो कोई ब्राह्मणी सुहागिनी तो आप दान कर दें, ना हो तो फिर आप अपने घर ले जाकर किसी भी ब्राह्मणी को दान कर दें। दान पात्र लायक हो जो उसी को दान करें। कुपात्र को दान ना करें जो उसका महत्व भी ना जानता हो। तो ये मैं आपको छोटी सी कथा बता दी हूँ। बोलिए वट अमावस्या की जय, बोलिए सत्यवान और सावित्री की जय। ये सत्यवान और सावित्री की कथा यदि आपको पसंद आई हो
को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।